गुड इवनिंग दोस्तों। सीटेड स्टडी सेंटर 2023-24 में आप सभी को स्वागत है और आप सभी मित्रों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मना रहे होंगे और खुशी खुशी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्धा योजना के बारे में। आज दूसरा वीडियो होगा जो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलें आज हम आगे वर्धा योजना की ओर। पिछले वीडियो में हमने वर्धा योजना से बहुत सारी बातें कर ली थी। आगे चलते हैं उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए। दोस्तों, 22 से 23 अक्टूबर 1937, ये सब जो छोटे छोटे जो डेट हैं ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा आगे लिखने में। ये सब डेट को याद किया करें। कहता है यहाँ पे, गांधी जी ने देश में शिक्षा से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए 22 से 23 अक्टूबर 1937 को महाराष्ट्र की एक जगह जिसका नाम था वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जो 22 से 23 अक्टूबर को मारवाड़ी शिक्षा मंडल की रजत क्रांति मनाई जानी थी। ये सब जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये सब आप बातों को ध्यान में रखेंगे जिससे आपको लिखने में बहुत मदद मिलेगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं जिसकी आयोजक श्रीमन्नारायण अग्रवाल कर रहे थे। जो मतलब कि रजत क्रांति जो चलाई जा रही थी उस टाइम, उसकी जो अध्यक्षता जो कर रहे थे श्रीमन्नारायण अग्रवाल कर रहे थे। गांधी जी के सुझाव के बाद इसे शिक्षा सम्मेलन में बदल दिया गया और इसे वर्धा योजना का नाम दे दिया गया। इस सम्मेलन ने महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा, क्या बोल रहे, बेसिक शिक्षा, मतलब मुझे कहने का मतलब कि इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पर अपनी बातों को खुलकर सबके सामने रखा, जो व्यापक समय तक चर्चा हुई इस बात को लेकर, और निम्नलिखित प्रस्ताव इस सम्मेलन में पास किया गया या पारित किया गया। जैसे पहला कहता है, महात्मा गांधी के द्वारा इस सम्मेलन में 7 से 14 वर्ष की सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो। दूसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तीसरा, शिक्षण प्रक्रिया में हस्त कौशल एवं उत्पादों को कार्य को प्रोत्साहित करना। चौथा, पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों के आवश्यकता के अनुसार किया जाए। चलिए दोस्तों, अब एक एक नियम करके हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब था। कहता है 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। इसका मतलब हुआ महात्मा गांधी ने अपने बातों को जोर दिया कि देश के सभी बच्चों के पास प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से पहुंचाया जाए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा देश के प्रत्येक नागरिक की मूलभूत अधिकार है। और साथ ही साथ 7 से 14 वर्ष तक की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। कहने का मतलब है, महात्मा गांधी ने इस बातों को बहुत ही जोर से उठाया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। इसमें क्या कहा महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी का मानना है कि बेसिक शिक्षा बच्चों को उसकी मातृभाषा से जोड़कर दिया जाए, जिससे बच्चे बिना कठिनाई का सामना किए बिना शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सके। मतलब महात्मा गांधी इस बात पे जोर दिए कि बेसिक जो शिक्षा है वो बच्चों की मातृभाषा से जोड़कर दिया जाए। तीसरी बात
इन्होंने क्या कहा, शिक्षा प्रक्रिया में हस्त कौशलों एवं उत्पादकों कार्यों को प्रोत्साहित करना। मतलब महात्मा गांधी के द्वारा बच्चे को एक ऐसा शिक्षा दिया जाए कि बच्चे में हस्त कौशल का विकास हो और हस्त कौशल के माध्यम से उनमें उत्पादकों में वृद्धि को बढ़ावा दिया जाए, जिससे बच्चे खुद अपने शिक्षण सामग्री को खरीदने में मदद हो सके और साथ ही साथ उस हस्त कौशल उत्पादकों को बेचकर शिक्षक के मासिक वेतन का भुगतान किया जा सके। मतलब महात्मा गांधी अपने बातों को रख रहे थे और कहते हैं कि बच्चों को ऐसा शिक्षा दिया जाए जिससे बच्चों में हस्त कौशल का विकास हो और उस उत्पादकों को बाजारों में बेचकर बच्चे अपने शिक्षण कार्य की सामग्री को स्वयं खरीद सके। और महात्मा गांधी जानते थे कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत निम्न है, शिक्षा को वेतन देना सरकार की वित्तीय आर्थिक दृष्टि से कमजोर कर सकते, इसलिए बच्चों के हस्त कौशल को बढ़ावा दिया, जिससे मतलब कि ये दोनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। चौथी बात इन्होंने कहा, पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों के आवश्यकता के अनुसार हो। कहता है पाठ्यक्रम का निर्माण इस तरह से किया जाए कि बच्चे को आसानी से उसे उपलब्ध कराया जा सके, जिससे शिक्षण कार्य में बच्चों को कोई कठिनाई का सामना न कर सके। मतलब गांधी जी का मानना था कि जो भी शिक्षण कार्य दिया जाए वो इस तरह से मतलब उनका पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए कि जो भी बच्चों की आवश्यकता हो उस क्षेत्र के माध्यम से उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए, उन्हें ज़्यादा ढूंढने में परेशानी का सामना न करना पड़े। किसी शिक्षण कार्य के लिए जो भी उसके मतलब कि टीचर मटेरियल होता है पढ़ने या पढ़ाने के लिए, उसे ढूंढने में ज़्यादा परेशानी का सामना न कर सके। 1939, ये सब छोटे छोटे डेट जो हैं जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसको अब ध्यान में रखेंगे। आगे चलकर हिंदुस्तानी तालीम संघ ने 1939 में बुनियादी शिक्षा का नाम बदलकर नई तालीम कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1939 में बुनियादी शिक्षा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नई तालीम के नाम से संबोधित किया गया। कहता है महात्मा गांधी जी विदेशी शिक्षा के खिलाफ थे। मतलब जो विदेशी शिक्षा थी उनके खिलाफ थे महात्मा गांधी, क्योंकि विदेशी शिक्षा के माध्यम से सिर्फ बच्चे को शिक्षित किया जा रहा था, उससे व्यवहारिक ज्ञान और भारतीय संस्कृति पर बल नहीं दिया जा रहा था। इसके अन्य कारण भी थे, जिसके कारण महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। 1939 आगे चलकर हिंदुस्तानी तालीम संघ ने 1939 में बुनियादी शिक्षा का एक नाम बदलकर नई तालीम के नाम से संबोधित किया। ये सब डेट याद रखिएगा। अब ये जो हिंदुस्तानी तालीम नाम जो दिया है मतलब बुनियादी शिक्षा का कब बदलाया गया? 1939 में। कहता है गांधी जी विदेशी शिक्षा के खिलाफ थे, क्योंकि विदेशी शिक्षा के माध्यम से सिर्फ बच्चों को शिक्षित किया जा रहा था, उसे व्यवहारिक ज्ञान और भारतीय संस्कृति पर बल नहीं दिया जा रहा था। इसके अन्य कारण भी थे, जिसके कारण महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। बेसिक शिक्षा के उद्देश्य, पहला है सर्वोदय समाज की स्थापना करना, दूसरा है सांस्कृतिक विकास, तीसरा है व्यावसायिक विकास, चौथा है नागरिकता का विकास, पांचवा है आध्यात्मिक शिक्षण का विकास, छठा है बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, सातवां है हस्त कौशल एवं मातृभाषा और व्यवहारिक गणितीय सामाजिक विषय आदि। दोस्तों आप लोग बताएं यह वीडियो कैसा लगा। आप लोग के लिए हम आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे। आगे चलकर हम इससे भी अपने गलतियों को सुधार करेंगे। ये सब जो भी मेरी गलतियां दिखती हैं वो हमें बताएं, कमेंट में बताएं। और आज वर्धा योजना समाप्त हुई। आगे अगर आप लोग चाहते हैं कि इसे भी डिस्क्राइब किया जाए तो आगे कमेंट करके बताएं, हम इसको भी डिस्क्राइब कर देंगे। धन्यवाद। कमेंट और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्त।